हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये सीरीज दोस्तों प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न आए हैं उनकी सीरीज चल रही है। और दोस्तों आज आप देख सकते हो चाल समय दूरी का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये 2 3 4 पार्ट जितने बनेंगे मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूंगा, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में सब कुछ समझा दिया था, है ना। जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, और दोस्तों हमारी सीरीज का नाम है रामबाण सीरीज। तो आप दोस्तों अगर अभी तक मैथ बिल्कुल ना पढ़े हैं तो आप इस सीरीज को पूरा देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका 20 में से 18-19 आराम से बना पाओगे। ठीक है, लेकिन सवालों को जब तक एग्जाम हो 2-3 बार पढ़ लेना, और कोशिश यही करूंगा मैं एग्जाम से पहले लगभग सारे सवाल खत्म करा दूंगा। चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है ये चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये दोनों फार्मूले तो याद ही रखने हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे ये मेन चीज है, देखो दूरी समय चाल। यहाँ पे देखो दूरी अगर मीटर में दी गई होगी तो समय सेकंड में लेना है, तो चाल क्या बनेगी, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो तो समय क्या मिलेंगे, घंटा में लेंगे। इस बात को याद रखना भाई अच्छी तरह से। तो चाल जो बनेगी किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगी। और औसत चाल का मैंने फार्मूला बताया था 2xy/x+y समान दूरी के लिए, और जब भिन्न भिन्न दूरी हो तो उसके लिए क्या होती है, चाल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक बात बताई थी कि विपरीत में अगर कोई चीजें आ रही है, इधर से कोई ट्रेन आ रही है, इधर से आ रही है, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घट जाएंगी। इसे भी याद रखना। इसके बाद इस बात को भी याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चाल बनानी हो मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 का गुणा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा अगर बदलना हो चाल को तो 18/5 का गुणा। याद कैसे रखना है, इस बात को भी बताया था, ध्यान दो कैसे। बड़ा है ये, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है ना। किलोमीटर प्रति घंटा से कायम जा रहे छोटे में, तो छोटे में इन दोनों में से देखो छोटा कौन है, 5/18 छोटा है या फिर 18/5 छोटा है, तो छोटे का ही गुणा। बड़े से छोटे में जिसमें जा रहे हैं उसी का गुणा, यानी छोटे में जा रहे तो छोटे का गुणा, और छोटे से बड़े में जा रहे तो बड़े का ही गुणा, 18/5 का गुणा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा एक कंसेप्ट और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ सवाल होते हैं जो राउंड वाले सवाल होते हैं, कह सकते हो वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों उसके लिए आपको याद रखना है। दोस्तों आप जैसे जानते ही होंगे, नहीं पता है आपको, जिसे नहीं पता है वो सीख लो, पता है तो आप एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा, है ना भाई। देखो ये एक पहिया है और पहिए की त्रिज्या होती है, ये रेखा जो होती है पहिए की त्रिज्या होती है, इसका डबल कर दोगे ये भाई व्यास होता है ना। तो व्यास बराबर क्या होता है आप जानते हो, 2r, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। ठीक है, अच्छा अब ये होती है इसकी परिधि, क्या होती है, परिधि होती है। और परिधि दोस्तों याद रखना कितनी होती है, परिधि जो होती है 2πr। ये लगभग सबको पता होगा, है ना, लेकिन मेरा कर्तव्य एक बार बताना। देखो परिधि क्या होती है, 2πr होती है। इसके बाद अब फार्मूला क्या बनता है, इस प्रकार से कहेगा, एक पहिया इतने राउंड 10-15 हजार राउंड घूमता है, इतनी चाल है, तो बताओ उसकी त्रिज्या कितनी है। या त्रिज्या नहीं देगा, त्रिज्या दे देगा तो चक्कर पूछ सकता है, चक्कर नहीं तो चाल पूछ सकता है, कुछ ना कुछ पूछ जरूर लेगा। फार्मूला देखो यहाँ पे क्या है, कुल दूरी, ऐसे याद रखो, दूरी बराबर परिधि गुणे n, जहां पर n क्या है भाई, चक्कर है, पहिए द्वारा चलाए गए चक्कर, या पहिया जितने चक्कर खाया है वो है। परिधि क्या होती है आप जानते हो, 2πr होती है। पाई का मान याद रखना भाई 22/7 रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इस टाइप का भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि मैं आपको लगवाता हूं सबसे पहले इसी को। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देख लेते हैं। एक पहिया 4000 चक्कर लगातार 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कर रहा है, पहिया की त्रिज्या कितनी है। देखो इधर 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 दूरी देखो कितनी है, 60 किलोमीटर। इसे बदलना हमें काय में, मीटर में, तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। सही है, चाल ये दूरी बराबर क्या होता है, परिधि गुणे n। परिधि यहाँ पे देखो कितनी है, 2π, पाई का मान है 22/7, r का मान पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पे n कितना दिया है, चक्कर दिए गए हैं 4000। ठीक है, इसे आप हल कर लो, बस हो गया। अब आप इसे कैसे हल कर सकते हो, देखो 1 0 2 0 3 0 से ये समाप्त हो गए। सही है, अच्छा इसे 4 से काटोगे भाई मेरे 15 बचेगा, और इसे आप काट लो। अब आप कैसे काटोगे, r का मान देखो ये कैसे दिया है, पॉइंट में दिया है ना। अब इसे हल करना पड़ेगा। 15 सत्ते 105 है ना, 105 बटे 22 दूनी 44 बराबर r। 44 से 105 में भाग दे दो, जो भी आएगा भाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा लगभग कितना आ जाएगा, देखो ये लगभग 2 बार भाग जा रहा है, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही आप ऑप्शन देख के मार सकते हो, 2.39 मीटर आना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेशन अपनी कर लेना। ठीक है, आगे देखो, भोपाल से वाराणसी जाने में, वैसे तो मैं कर दे रहा हूँ, बाई चांस कोई सवाल की ज्यादा होगी तो मैं छोड़ दूंगा, आप कर सकते हो ना। देखिए भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने पर इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी है, ये देखो सवाल मैंने बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। औसत चाल देखो मैंने कब बताई थी, समान दूरी के लिए 2xy/x+y, बिल्कुल सिंपल है। देखो जाने की गति थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x बन गया, ये y बन गया, 2xy/x+y लगा दो, 2xy कितना है 80 है, और बटे x + y कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 180। इसे आप हल कर लो, जो आपका आंसर आए आप देख लेना। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखो हम काट भी देते हैं, देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट में आएगा, थोड़ा काट लेना है ना भाई। आगे देखिए,
अगला सवाल है, रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हों तो कितने घंटे में मिलेंगे? ध्यान दो, दूरी कितनी है इनकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो मान लो 64 किलोमीटर है। और इधर साइड मान लेते हैं हम कौन, रोहित है और एक तरफ है दिनेश। ठीक है, इधर रोहित है और इधर साइड है दिनेश। ठीक है भाई, ये रोहित और दिनेश। अब रोहित की जो चाल है 15 किलोमीटर, इसकी 17, इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। वहां देख सकते हो, ध्यान दो, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें जुड़ती हैं, आपको पहले ही बता रखा है। तो जोड़ दो आप, 15 और 17 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 32। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी कितनी है 64 है, समय कितना है टी, 32 से काटोगे 2 बार, टी का मान आया भाई 2 घंटे। तो कितने घंटे में मिलेंगे ये, 2 घंटे में मिल जाएंगे, ऑप्शन डी में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है, और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, दूरी पूछ रहा है। तो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, एक्स ये घर था और ये इसका स्कूल था। ठीक है, अब वो जा कितनी चाल से रहा, एक तो जा रहा है 8 किलोमीटर की चाल से, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक जा रहा है 12 की चाल से। अब देखो, ये 8 से जाता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है, मिनट लेट, और इससे राइट टाइम पे पहुंचता है, राइट समय पे पहुंच जाता है। तो दूरी पूछ रहा है, दूरी हमने एक्स मान ली। अब फार्मूला देखो कोने में, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो समय यहाँ पे देखो क्या है हमारा, दूरी है एक्स, समय दूरी बटे चाल क्या होता है, दूरी बटे चाल ये समय तो होता है, और दूरी बटे चाल ये भी बना लिया हमने, दूरी बटे चाल दोनों का समय है, और दोनों समय का जो अंतर है वो है आपका 30 मिनट। लेकिन समझो ये किलोमीटर में चाल है, 30 मिनट को हमें बदलना होगा घंटे में, 60 से भाग दे दिया। एलसीएम लोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 24, 8 तिया 24, 3x, 12 से भाग दोगे 2x, यानी x बच जाएगा बराबर 1/2। 2 से काटोगे यहाँ 12, x का मान कितना आया भाई, 12 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। यहाँ से लेकर मान लो कार्यालय है, ये घर है, इनके बीच जो दूरी है वो x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटे से वो जा रहा था, कितनी चाल से जा रहा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, और लौट के आने में और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, यानी कि लौटने में कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट रहा था। ठीक है, यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं। समझो आप, दूरी बटे चाल, देखो दूरी है x बटे चाल, एक 4 ले ली, और एक दूरी बटे चाल कितनी है 2, ये समय तो है भाई, दूरी बटे चाल समय होता है, ये समय दोनों समय को हमने जोड़ दिया, बराबर में दिया है 6 घंटा, क्योंकि भाई सवाल में दिया है 6 घंटा, इसे रख दिया इसके बराबर, ऐसी समीकरण बनता है। एलसीएम 4 लोगे, 2 से इससे 4 से भाग दोगे 1x बचेगा, यहाँ 2 से भाग देना है, 2 बार जाएगा, यानी कि ऊपर 3x बच जाएगा बराबर 6। इस 3 से काटोगे भाई 2 बार, और 4 दूनी 8, x का मान कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर इसकी दूरी रही थी। दूरी कितनी थी, 8 किलोमीटर, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? ध्यान दो, यहाँ पे दोस्तों घर का कोई लंबाई दिया नहीं गया है, इसका मतलब घर को भी अन लंबाई वाले में ही काउंट कर रहा है। जैसे हम लोग किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को गिनते हैं ना, वैसे ही दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब, मैं आज मौखिक बता दे रहा हूं, अच्छे से समझना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या किसी मील पत्थर को पार करे, अब जैसे इसमें घर दे दिया, किसी घर को भी मान लो पार करे, तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई होती है भाई हमारी दूरी बनती है। क्लियर है? अब इसी के विपरीत समझो, अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, तो हमारी जो देखो जिसे पार करेगी उसकी लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी, भाई हमारी दूरी बनती है। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब ये सवाल देखो क्या कह रहा था, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और 12 सेकंड में पार कर रही थी, घर को ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था। तो देखो 45 चाल थी, चाल किलोमीटर में थी, मीटर में बदल देते हैं, 5/18, चाल बराबर दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई l। ठीक है, और समय यहाँ पे 12 सेकंड। ठीक है, एल का मान यहाँ से निकाल लो, 6 से काटोगे 2, 6 से काटोगे 3, अब 3 से काटोगे ये 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, 15 अपना 75 दूना 150, एल का मान कितना आया 150 मीटर। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए में ही है। अगला सवाल देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है? तो ध्यान दो, ये 243 मीटर लंबी एक ट्रेन है, इसके पहिए बना दिए हमने। ठीक है, 243 मीटर,
243 मीटर लंबी ट्रेन है और 60 की चाल थी इसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, ठीक है। और एक सुरंग को पार करने में कितना टाइम ले रही है, ये सुरंग है, इसे पार करने में टाइम ले रही भाई 42 सेकंड का, ठीक है। इसे पार करने में 42 सेकंड का टाइम ले रही है। सुरंग की लंबाई चाहिए इन्हें, सुरंग की लंबाई हम L मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो अब आप समझ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दो। चाल कितनी है 60 है, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18, क्योंकि ये सब मीटर में दिया है, ये लंबाई देखो मीटर में दी है, उसकी भी मीटर में ही आएगी। तो चाल बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी और इसकी लंबाई जुड़ जाएगी, L + 243, ये लंबाई हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है 42 सेकंड। अब आप इसे काट दो, ठीक है, 6 से काटोगे, 6 × 18, 6 × 7 42, सही है। अब देखो 3 से काटोगे भाई, ये 20 बचेगा, सही है, 3 से काटोगे 20 और 20 × 5 = 100, 7 = 700, कितना हो जाएगा 700 बराबर L + 243। शायद ऐसा ही सवाल मैंने कल भी कराया था, सेम, पता नहीं सेम था, थोड़ा मान अलग हो सकता है। अच्छा 243 को इधर लेकर आओगे, मान थोड़ा चेंज है, उसमें अलग था, इसे इधर लेके आओगे, घटा दो, कितना घट जाएगा, लगभग 250 से थोड़ा कम है, 250 घटाओगे 450 बचेगा, 7 और जोड़ दो, यानी कि 457 है ना। L बराबर कितना बचेगा 457 बचना चाहिए, घटा लेना आराम से, कितना बचा 457, ऑप्शन ए में ही रखा है, ठीक है, ऑप्शन ए में ही रखा है। ऐसे ही सवाल कल भी करवाया था, थोड़ा सा अंतर था, वहां पर उसका आंसर शायद 447 आ रहा था, है ना। आगे देखिए, एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके द्वारा सुबह 10:20 है ना, 10:20 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक तय की गई दूरी कितनी है। देखो चाल कितनी है भाई, इसकी 80 है, चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब टाइम ध्यान दो, यही मैन है, टाइम 10:20 से 1:50 तक का समय निकालना है हमें। ध्यान दो 10:20 से 1:50 तक का इसने कितना टाइम लिया होगा। देखो 10 से आप जाओगे 12 पे, है ना, 12 बजे तक 1 घंटा 40 मिनट ले चुकी है, कितना ले चुकी 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पे ले चुकी है। और आगे यहाँ पे देखो 1 घंटा ये, यानी 12 से 1 बजेगा 1 घंटा ये और 50 मिनट ये, यानी जोड़ दोगे कितना 1 घंटा 1 बजकर इतना, 1 घंटा और 50 मिनट जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 90 मिनट और 2 घंटा, या कह सकते हो 3 घंटा 30 मिनट, कितना हो जाएगा 3 घंटा 30 मिनट, या कह सकते हो 3.5 घंटा। इसे लिख कैसे सकते हैं, 7/2 घंटा नहीं लिख सकते इसे, है ना भाई, यही तो जोड़ना गांठना था इस सवाल में, और क्या है इसमें। देखो चाल है 80, चाल बराबर दूरी कितनी है, x समय है 7/2, 2 इधर लिख लिया, काट दिया इससे 40 और 7 × 4 = 28, x का मान आ जाएगा 280 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 280 किलोमीटर। ऐसा सवाल देखो SSC GD में तुम्हारा पूछा गया है भाई, आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 6/7 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से चलता है, उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या। दोस्तों देखते ही आंसर मारना है ऐसे सवाल को, ट्रिक समझो आप कैसे। देखो जैसे ये दिया है कि इतनी चाल से कुछ बटे में दे देगा, ठीक है, यहाँ जैसे दिया है 6/7, अब आपको ऊपर अंश और हर का अंतर देखना है। यहाँ अंश और हर का अंतर कितना है, 6 और 7 का अंतर 1 है ना, तो 1 के बराबर आप क्या करोगे, यहाँ देखो कितनी देरी हो रही है 10 मिनट, 1 बराबर 10 मिनट। और जो पूछा जाए सामान्य समय, सामान्य समय जैसे ही पूछे, जो ऊपर का टाइम दिया था ना 6/7, इस 6 में गुणा कर देना, इस 10 का फटाक से निकल आएगा 60 मिनट, आंसर क्या हो जाएगा भाई 60 मिनट, ठीक है। ऐसे सवाल को देख के ही मार देना। देखो इसका आंसर 60 मिनट यानी 1 घंटा, ऑप्शन बी में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या इसमें सीधा सीधा तो है, सीधा सीधा मार दो, है ना। आगे देखिए एक सवाल और है, एक लड़की, इसी पे आधारित है, आप लोग एक बार बनाइए, वीडियो को स्टॉप कर दो और बनाओ, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो देख लेना वीडियो को। देखिए एक लड़की अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से चलकर, 3/5 यानी 3/5 की गति से चलकर अपने कार्य स्थल पर 1 घंटा 30 मिनट यानी कह सकते हो 90 मिनट देरी से पहुंचती है। ध्यान दो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 बराबर 90 मिनट, 1 बराबर 45 मिनट, सही है, ठीक है, पहुंचती है। उसकी यात्रा का सामान्य समय पूछा है। सामान्य समय मैंने बताया इसमें जो ऊपर का होता है वही होता है, इस 3 में गुणा, इसी 45 का मार दो, 45 यहाँ होता है 135 मिनट, 135 मिनट का मतलब क्या होगा 2 घंटा 15 मिनट, क्योंकि 60 दूना 120, 2 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा और 15 मिनट, कहीं ऑप्शन में है देखिए भाई, 2 घंटा 15 मिनट ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ट्रेन ए एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में चलती है ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। थोड़ा हिंदी जो इसकी लिखा है ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है भाई, इधर उधर थोड़ा काफी गलत है, ठीक है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 19 सेकंड में पार करती है ट्रेन बी की लंबाई क्या है। ध्यान दो ये कहना ये चाहता है कि यहाँ पर एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ठीक है। तो ध्यान दो ये जो ट्रेन ए है बिजली के खंभे को कितने समय में, ट्रेन ए ये वाली मैंने बना दी है, ये बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर रही है, ये 15 सेकंड में पार कर रही है, इसकी चाल है 60 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, एक ट्रेन बी है जो इस ट्रेन को ये वाली ट्रेन इसे पार करती है विपरीत में, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ठीक है, इसे पार करने में टाइम लेती है, जबकि इसकी चाल भी दी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है इसकी चाल। ठीक है, अब इसका समय भी दिया है 19 सेकंड में इसे पार करती है। कौन पार करती है? ये वाली ट्रेन। ठीक है, ठीक है। और ट्रेन बी की लंबाई, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई को हम एल मान लेते हैं। सबसे पहले अब आप समझो क्या करना है हमें, देखो सिंपल सा। अब आप समझो ये वाली ट्रेन इस खंबे को जब पार करेगी तो 15 सेकंड का समय लग रहा था। यहां से हम इस ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, इसकी लंबाई हमारी x है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब आप ध्यान दो, चाल इसकी कितनी है? 60 है। इसे मीटर पे सेकंड बदलोगे 5/18, चाल बराबर दूरी यहाँ पे कितनी होगी? x। ठीक है, और समय यहाँ पे कितना है? 15 सेकंड। इसे आप हल कर लो, 3 से काटोगे 6, 3 से काटोगे ये कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15, 6 से काटोगे ये कितना आ जाएगा भाई? 6 से 10, और ये 50 हो गया। 50 से 5 कितना होता है? 250। x बराबर 250 मीटर। ये याद रखना भाई, ये 250 मीटर किसकी लंबाई है? इस वाली ट्रेन की। 250 मीटर हो गया। अब ध्यान दो, अब इसे आराम से कर सकते हैं। इधर देखो, अब ये ट्रेन विपरीत में जा रही है, इसके विपरीत में, यानी विपरीत में चालें जुड़ती हैं, वहां पे आप देख सकते हो विपरीत में चालें जुड़ जाएंगी। इसकी 60 है, इसकी 48 है, दोनों को जोड़ोगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसे मीटर पे सेकंड में बदल लो, 5/18। चाल बराबर, देखो ये सब चीज मैंने बता दी थी शुरुआत में, आप इसे अच्छा से याद रखोगे तभी हल कर पाओगे। चाल बराबर दूरी। अब दूरी यहाँ पे देखो क्या मैंने बताया है, जब एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन को जब पार करे या फिर किसी बड़ी सुरंग को पार करे, यानी कि जो लंबी चीज होगी उसे पार करेगी, तो उसकी लंबाई और दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी ट्रेन की लंबाई एल मान ली है और इसकी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर थी। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है? 19 सेकंड था। अब इसे हल कर लो, देखो 18 से काटोगे तो 18 छंगा 108 होता है, 6 पंचे 30, और 30 का गुणा 19 में करोगे, 19 × 57, 570 हो गया, बराबर L + 250। अब इसे 250 को 257 में से घटाओगे तो आ जाएगा आपका 320 मीटर। कितना आ जाएगा भाई? 320 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ज़्यादा थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाती तो आप लोग पूरा बात नहीं करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरी वीडियो को थोड़ा यार शेयर कर दिया करो, जिससे ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। आप देख रहे होंगे सब्सक्राइबर तो ज़्यादा हैं, बट मेरे चैनल पर अभी व्यू नहीं आ रहे। काफ़ी दिन से मैं मेहनत भी नहीं किया, ज़्यादा वीडियो भी इस चैनल पर नहीं डाला हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ, आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ, तो दोस्तों मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।